चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक देव हूँ। मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूँ। अरूपी सत्ता स्वरूप हूँ। परमाणुओं के बंधन से न उत्पन्न हुआ हूँ, न ही परमाणुओं के विस्फोट से नष्ट होने वाला हूँ। विकल्पों की बरसात होती है, मगर इस चैतन्य महल में एक बूंद भी नहीं आती। ऐसा त्रिकाल सुरक्षित ज्ञान शीश महल में हूँ। सर्वांग ज्ञान दर्पण व्याप्त है। जैसे ही ये जानना ये कार्य का उत्पाद हुआ, यह जानना हुआ, यह जानना हुआ। इसी में सत्ता का स्वीकार, सत्ता सदाकाल ठहरी हुई है। यही चैतन्य सत्ता है, मैं हूँ। मैं ऐसा परिपूर्ण हूँ कि परिपूर्णता के विकल्प का भी जिसमें प्रवेश नहीं हो सकता। ज्ञान की ये जो अनुभूति हो रही है, ये प्रत्यक्ष प्रकट अनुभूति है। विकल्पों की जाति आकुलतामयी है। और ये ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान का स्वभाव जान करके भी निराकुल रहे, यह मेरा स्वभाव है। न मैं आया हूं, न मैं जाऊंगा। यह ज्ञान जो है, जो उत्पन्न हुआ है, यह जानना, ये जो उठा है, वो बिना किसी भाव के उठा है। ये ऐसे ही उठा है जैसे सागर में लहर उठी और सागर ने कोई भाव न पाया।
ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा निर्विकल्प हूं। जानना 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 होता रहे, मगर जानने के साथ में जिसका कोई संबंध नहीं है। पर्याय के मरने से सत्ता मर नहीं जाती, ये सत्ता पर ही दृष्टि का जोर। यही मैं हूं। लहर शांत हुई, मगर सागर नष्ट थोड़ी हो गया। यह जानने का जो परिणमन हुआ, जानना जानना जानना, यह जो ज्ञान का जानना जानना जानना, इस जानने के परिणमन के मरने से मैं चैतन्य सत्ता मर नहीं जाती। मैं त्रिकाल टिक कर रहने वाली सत्ता हूं। सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, मैं सत्ता हूं। होना मात्र, मैं हूं। मैं सत्ता मात्र हूं। ज्ञान सत्ता मात्र मैं हूं। विकल्प विकल्प का कार्य करते हैं, क्योंकि विकल्प जड़ की सुनते हैं। विकल्प की जाति जड़ की है, कर्म का उदय जड़ है। विकल्प जड़ होने से विकल्प मुझसे विपरीत है, इसलिए विकल्प से कोई उम्मीद नहीं है। कोई नया कार्य करना हो तो आशा हो, मगर मैं ऐसा तत्व हूं जिसमें कोई कार्य होता ही नहीं। यह जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, वह रूखा सूखा नहीं है। ज्ञेय को जानने रूप परिणमन हो रहा है। उस ज्ञान की पर्याय का कोई ना कोई विषय बना है। वह ज्ञान की पर्याय बिल्कुल कोरी रूखी सूखी नहीं है। प्रति समय ज्ञान की अवस्था किसी न किसी ज्ञेय को जानती है। ज्ञान का कार्य ठहरा नहीं है। ज्ञान में वस्तुत्व गुण है। ज्ञान
अर्थ क्रिया संपन्न है, निरंतर हो रहा है जानना जानना जानना, उसका कोई ना कोई ज्ञेय बनता है। मगर उस परिणमन का ही ज्ञेय बनता है। उस परिणमन के पीछे ऐसा सत्ता स्वरूप जो तत्व है, जिसमें न परिणमन, जिसका न कोई ज्ञेय, वह सत्ता, यही मैं हूं। सत्ता ही मैं हूं। जब सत्ता ही मैं हूं, तो पुद्गल के परिणमन के लिए अब पकड़ कैसी? अब पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता रहता है, क्योंकि स्वयं के परिणमन पर भी जोर न रहा। ज्ञान के परिणमन पर भी जोर न रहा। मात्र सत्ता मैं हूं। होने में ज्ञान की परिपूर्णता का स्वीकार है। मैं कल रहूंगा, मगर सिर्फ रहूंगा इतना नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप ही रहूंगा। सादृश्य अस्तित्व का ही स्वीकार नहीं है, स्वरूप अस्तित्व का भी स्वीकार है। सिर्फ दर्शन चेतना कार्य नहीं करती, ज्ञान चेतना भी कार्य करती है, क्योंकि यही चैतन्य का परिणमन है। ये जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना मेरा काम है। मगर उस काम के पीछे जो निष्काम तत्व है, वही मैं। अब मनुष्य भव नहीं है। अब मैं देहधारी नहीं हूं। अब देह के रिश्तेदार मेरे नहीं है। ये तो एक रस्सी का दूसरी रस्सी के साथ में बंधन है, गठान है। और जिस कमरे में ये रस्सियां बंधी है, मैं उस कमरे में ही नहीं हूं। इस देह का संबंध किसी माता पिता से, भाई बहन से, पुत्र पुत्री से, मगर इन समस्त ढेर परमाणुओं को एक ही रस्सियों के ढेर में डाला कि ये बंधन रस्सियों के बंधन है, ये जड़ कर्म के परिणमन के बंधन है। उससे मुझे क्या? मैं तो ज्ञान स्वरूप तत्व हूं। मैं तो ऐसा महिमावान तत्व हूं। थोड़े बहुत प्रतिकूलता रूप उदय आए और कहां कहां मैं बह जाता। अब एक क्षण भी विस्मृति न हो कि मैं ऐसा महान तत्व हूं। वाह, ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा
ऐसा महान तत्व हूं। पर्याय में इतना बंधन हुआ, पर्याय ने इतना दुख भोगा, मगर उस दुख का जिसमें प्रवेश नहीं होगा। यदि दुख मिल गया होता तो मैं थोड़ा दुखी हो जाता, तो आनंद सत्ता है यह नष्ट हो गई होती। फिर तो निर्वाण के लिए मैं किसका आश्रय लेता? मैं स्वयं ही स्वयं का आश्रय लेता हूं। मैं परिपूर्ण हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। इस ज्ञान से ही ये स्वीकार, विकल्प से नहीं, अनुभव मात्र ये ज्ञान है। ये जो जानना हो रहा है ये क्या है? उत्तर लेकर के मैं नहीं बैठता, सिर्फ विचार की ये है कौन। अभी दर्शन नहीं है, मगर दर्शनाभिलाषी है। ये है कौन? ये जो जगत की लीला को जान रहा है, ये है कौन? ये जो देह में चमत्कारी पुरुष है, ये है कौन? जिसके देह में से निकल जाने पर यहां सूतक लग जाता है, वह जो निकल गया वह है कौन? वही ज्ञान सत्ता स्वरूप चैतन्य। यही मैं। अब मैं कहां जाऊं? मैं तो सदा स्वयं में ही हूं। मैं तो मैं हूं। मैं तो चैतन्य हूं। चैतन्य हूं, मात्र चैतन्य। जिसके विदा होने पर चंद घंटों में ही ये देह सड़ जाता है। जिसके विदा होने पर चंद घंटों में ही ये देह जला दिया जाता है। जिनके वियोग में यह मातम मनाया जाता है, विदाई का मातम मनाया, मगर मिलन का उल्लास तो मनाया ही नहीं था। मिलन के काल में तो चमड़ा ही दिखता था, आत्मा के विदा होने पर आत्मा दिखाई दिया। विद्युत प्रवाह के अभाव में विद्युत प्रवाह स्मरण में आया। बिजली थी तब तो विद्युत उपकरण दिखाई देते थे। महिमा आती थी पंखे की, ट्यूबलाइट की। बिजली तो याद ही नहीं आती थी। जब चली गई तब बिजली की याद आई। इस देह में से जो विदा हो जाता है और अपना कुछ भी यहां छोड़ करके नहीं चाहता, कोई तैयारी नहीं करता कि मैं अपने माल सामान को साथ में ले चलूं।
क्योंकि यहां कोई सामान खोला ही नहीं था। वो वैभव अकबंध ऐसा का ऐसा ही यहां था। अपना वैभव अपने में था। ये सूटकेस खुला ही नहीं, इसलिए याद भी करने की जरूरत नहीं, कोई सामान छूट तो नहीं रहा। देह में रहकर के भी जो ज्ञानादि अनंत गुणों का वैभव, जिसमें से कुछ बाहर नहीं निकल सका, जो अपनी ही परिपूर्णता में आनंदमयी है, जो अपनी रंच मात्र निशानी छोड़कर यहां से नहीं जाता। यहां कोई निशानी न छूटी। निशानी तो चोरों की छूट जाती है, विकारों की निशानियां छूट जाती है, काम के विकार के भावों की निशानी छूट जाती है। बच्चे रह जाते हैं, माता पिता विदा हो जाते हैं। वे तो विदा हो गए मगर निशानी छोड़कर गए, विकार की निशानी रह जाती है। आचार्य कुन देव तो चले गए मगर विकार की निशानी छोड़ गए। उस विकार की निशानी ही समय सार है। कोई अशुभ भाव के विकार की निशानी छोड़ जाता है, कोई शुभ भाव के विकार की निशानी छोड़ जाता है, कोई शुद्ध भाव की निशानी छोड़ जाता है, सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। मगर न्याय, मगर चैतन्य कुछ भी नहीं छोड़ जाता। अपना कुछ भी यहां नहीं छोड़ जाता, क्योंकि वह चोर नहीं है। परमात्मा की यहां कोई निशानी नहीं है, वरना अनंत देहों में गया, अनंत शरीरों में गया, एक एक शरीर में थोड़ा बहुत छोड़ देता तो अब तक का तो पूरा खाली हो गया होता। अनंत देह धारण किए, मगर जिसने अपने अनंत वैभव को किसी भी देह में छोड़ा नहीं है, ऐसा मैं अनंत 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 वैभवशाली ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। मैं महान तत्व हूं, महान तत्व, महान तत्व हूं। यही मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य।